हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द लिटिल गर्ल, जिसके राइट ऑथर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड, जिनका जन्म 14 अक्टूबर 1888 ईस्वी में न्यूजीलैंड में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 9 जनवरी 1923 ईस्वी में हुई थी। महज 34 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, सो ये जो टॉपिक है, ये जो स्टोरी है द लिटिल गर्ल, इसका सेंट्रल थीम है स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द डॉटर एंड फादर रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि पूरी जो कहानी है वो एक लड़की रहती है, ओके, और उसके पिता दोनों के बीच के जो रिलेशनशिप है उसी चीज को इसमें बताया गया है, दर्शाया गया है। ओके, तो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है केजिया, उस उनके पापा, उनकी माँ और उनकी दादी माँ। तो चलिए हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और इसको हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ये जो कहानी है इसमें सबसे मेन रोल में है वो केजिया नाम की एक लड़की है। ओके, वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है। वह उसके पापा जब कभी भी घर में होते हैं वो हमेशा सहमी डरी सी रहती है। उसके पापा जो हैं वो ऑफिस जाने से पहले केजिया से मिलते हैं, उससे गुड बाय कहते हैं और एक पप्पी लेते हैं। तो उसके बदले में जो केजिया होती है वो भी बहुत ही डर से अपने पापा को बहुत ही धीरे आवाज़ में गुड बाय कहती है। ओके, और जैसे उसके पापा ऑफिस चले जाते हैं, केजिया को अब बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील होने लगता है, मतलब उससे बहुत ही शांति महसूस होने लगता है, उससे अब बिल्कुल भी डर महसूस होने नहीं लगता है। परंतु शाम के वक्त उनके पापा जब वापस आते हैं तो केजिया का फिर से वही हाल हो जाता है, फिर से उसे डर लगने लगता है अपने पापा से। ओके, वो चुपचाप एक साइड पर जाकर स्टेयर केस के पास खड़ी हो जाती है। जब उसकी माँ उसे कहती है कि जाओ जाकर नीचे आ जाओ और आकर पापा के जूतों को उतार कर साइड में रख दो, तो वो फिर नीचे आती है और अपने पापा के जूतों को उतार कर साइड में रख देती है और फिर उनके लिए चाय लाती है और अखबार लाती है। तो पापा कहते हैं कि ये हुई ना अच्छी बात, एक अच्छी लड़की बनकर बन रही हो तुम। और पिता के इस तरह पूछने पर वह भयभीत हो जाते हैं, मतलब इस तरीके का डिस्कशन दोनों में होने लगता है। तो फिर जो बच्ची है वह पूरी तरीके से फिर डर जाती है। ओके, वो कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन हिचकिचाती है, क्योंकि केजिया को अपने पिता एक दानव जैसा लगता है। मतलब उसके उनके पापा जो थे वो लंबे चौड़े थे। ओके, उनके हाथ भी बड़े बड़े थे, उनका मुंह भी बड़ा था, जिस कारण से वो इस तरीके से उसे ऐसा महसूस होता था केजिया को। ओके, कि उसके पापा दानव हैं। तो रविवार का दिन था। ओके, तो केजिया की माँ केजिया को ड्राइंग रूम में बुलाती है कुछ बात करने के लिए। कुछ समय बाद केजिया जब ड्राइंग रूम में आती है तो वह देखती है कि उनकी जो माँ है वो सोफे में बैठकर कुछ किताबें पढ़ रही है और उनके पापा जो है वो सोफे पर लेटे हुए हैं, अपने मुंह के ऊपर जो रुमाल है उसको ढके हुए हैं। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि दोनों के अपने अपने काम में व्यस्त हैं। इस वजह से केजिया को फिर डर सा महसूस होने लगता है कि कोई उसे कुछ पूछ नहीं रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, बुलाया गया था। ओके, सो वो उसे फिर डर महसूस होता है, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से फिर बाहर आ जाती है। ओके, अब कुछ ही समय बाद होता क्या है कि केजिया के जो पापा होते हैं उनका बर्थडे आने वाला रहता है। ओके, तो उनकी जो दादी होती है वो कहती है केजिया से कि तुम इस बर्थडे पर अपने पापा को कुछ गिफ्ट देने के बारे में कहती है। ओके, और उसे सजेस्ट करती है कि उसके उनके पापा के लिए वो एक पिन कुशन तैयार करे खुद से और अपने पापा को गिफ्ट करे उनके जन्मदिन पर। ओके, तो पिन कुशन को तैयार करती है कौन? केजिया, जिसको तीनों तरफ से वो क्या करती है, 3 स्टेच करती है, सिलाई लगाती है। ओके, और चौथा साइड खाली रखती है। तो चौथा साइड इसलिए खाली रखती है ताकि वहाँ पे कुछ भर सके, तभी तो वो ठीक तरीके से बनेगा। ओके, तो वो इधर उधर कुछ खोजती है, जब उसे कुछ भी नहीं मिलता है तो वो क्या करती है कि अपनी माँ के कमरे में चली जाती है और वहाँ टेबल पर रखे कुछ इम्पोर्टेंट पेपर जो थे, कुछ कागज जो थे, उसको वो फाड़ती है और अंदर डाल देती है। चूँकि जो केजिया होती है उसको पता नहीं होता है कि ये जो पेपर है वो किस चीज़ के पेपर हैं, इम्पोर्टेंट हैं कि नहीं हैं, उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं रहता है। वो उसे नॉर्मल पेपर समझकर फाड़ देती है और उस पिन कुशन के अंदर में डाल देती है। परंतु वास्तव में वे जो पेपर होते हैं वो उनके पापा के कुछ इम्पोर्टेंट भाषण और इम्पोर्टेंट स्पीच जो थे उनके फाइलें थी, परंतु यह अनजाने में उसे फाड़कर उस पिन कुशन में डाल देती है।
तो शाम के वक्त जब उनके पापा उन कागज़ों को ढूंढने लगते हैं और उन्हें वो कागज़ नहीं मिलने लगते हैं, जिससे उनके पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और घर में खूब शोर शराबा हल्ला होने लगता है। घर के सभी लोगों से, सभी नौकरों से पूछा जाता है और कहीं उन्होंने उसे कागज़ को यहाँ से उठाकर वहाँ तो नहीं रख दिया हो या फिर कहीं फेंक तो नहीं दिया हो। ओके, जब सभी से पूछने के बाद कुछ पता नहीं चलता है तो बाद में केजिया से भी पूछा जाता है, तो वो झूठ उस वक्त नहीं बोलते, वो कहते हैं कि हाँ मैंने ही उस पेपर को फाड़ डाला है। जब केजिया के पापा को ये सारा मैटर पूरा पूरी पता चल जाता है तो वे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वे केजिया को ड्राइंग रूम में आने के लिए कहते हैं। केजिया से जब यह पूछा जाता है कि क्या उसने उस कागज को सच में फाड़ दिया, तो वह हल्की आवाज में हाँ में उत्तर देती है। उसके बाद उनके जो पिता होते हैं, उनकी माँ को अ, उनकी माँ को केजिया के कमरे में जाने के लिए कहते हैं और केजिया को सबक सिखाने के लिए उसके हाथों पर पिटाई की जाती है, ताकि उसे यह सबक मिले जो चीज़ उसकी नहीं है उसे नहीं छूना चाहिए। इस ये सब जब बातें हुआ, इन सब घटनाओं के बाद वो अपने पापा से अब बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा डर डर कर रहती थी और कभी कभी मन में यह भी वो सोचा करती थी कि भगवान ने क्या पिता को सिर्फ बच्चों को मारने पीटने के लिए ही बनाया है। ओके, सो ये सारा विभिन्न तरीके से ख्यालात जो है केजे के मन में अपने पिता के प्रति आता था। मतलब पूरी कहानी में हम कह सकते हैं तो पिता और पुत्री के बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें किस तरीके से चल रहा है, इस चीज़ को ही अब बताया गया है। ओके, सो इनके जो बगल में एक पड़ोसी रहते हैं जिसका नाम रहता है मैकडोनल्ड। ओके, उस उनके 5 बच्चे थे। तो अकेजिया देखा करते थे कि वो जो थे उनके जो पड़ोसी वो अपने बच्चों के साथ अक्सर समय निकाल कर खेला करते थे, टाइम पास किया करते थे बच्चों के साथ। ओके, तो वो मन में कहा करते थे कि पापा भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक मेरे पापा हैं जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है मेरे लिए, वो हमेशा मुझे डांटते पीटते रहते हैं, धमकाते रहते हैं। और एक मेरे पड़ोसी हैं जो कि अपने बच्चों के लिए अधिक से अधिक समय निकाल कर उनके साथ समय बिताया करते हैं। ओके, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या होता है, केजे की माँ जो है वो बीमार हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। उनकी माँ इतनी ज़्यादा सीरियस होती है कि उनकी देखभाल के लिए दादी को भी उनके साथ जाना पड़ता है। अब केजिया घर पर अकेली थी, बस खाना बनाने वाला था रसोइया जिसका नाम क्या था, एलिस था। ओके, तो जब रात हो जाता है खाना खाने के बाद एलिस केजिया से कहता है कि अब तुम सो जाओ। तो इस पर केजिया कहती है मैं तो सो जाऊंगी, पर अगर यदि सपने मुझे बुरे सपने आ जाए तो मैं क्या करूंगी। इस पर एलिस कहता है कि तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें चिल्लाना नहीं है, तुम्हें आवाज़ जोर से नहीं निकालना है, क्योंकि बगल में तुम्हारे पापा सो रहे हैं, अगर यदि वो जाग जाएंगे तो तुम्हें डांट पड़ेगी। परंतु उस रात क्या होता है कि केजिया को एक भयानक सा सपना आता है जिसमें एक कसाई रहता है जिसके हाथ में कुखार चाकू और दूसरे में एक रस्सा रहता है। तो केजिया जो है वो उस कसाई को अपने पास आते हुए देख रही थी सपने में। उससे बचने की वह बहुत कोशिश कर रही थी, परंतु सपना में वो हिल नहीं पा रही थी और इतने में अचानक से उसका नींद खुल जाता है और वह जोर से चिल्ला उठती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ उनके पापा को सुनाई देती है, क्योंकि वो बगल के कमरे में सो रहे होते हैं। वो दौड़ते हुए केजिया के पास आते हैं और उससे पूछते हैं चिल्लाने के कारण। इस पर केजिया डरी सहमी से रहती है और वो कुछ बता नहीं पाती। तो केजिया के पापा उसे अपने रूम ले जाते हैं और अपने साथ में सुलाते हैं। तब जाकर उस वक्त केजिया को अपने आप में ऐसा महसूस होने लगता है कि उसके पापा उतने बुरे भी नहीं है जितना वो सोचती है। उस दिन मुझे उतनी डांट पड़ी, मार पड़ी, वो मैंने वो गलती की थी, क्योंकि वो जो पेपर थे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और उसे मैंने फाड़ दिया था, जिस कारण से मुझे डांट पड़ी थी। ओके, और इसी तरीके का ख्यालात उसके मन में लास्ट टाइम पे आता है और फाइनली जो है ये जो स्टोरी है, वह कहानी है, वो फिनिश हो जाता है। Thank you very much.